नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। संभल की राजनीति के दो धुर विरोधी परिवार आज एक दूसरे के साथ नजर आए। संभल लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क आज स्वयं चलकर पार्टी के कद्दावर नेता और संभल विधायक नवाब इकबाल महमूद के घर पहुंचे और उनसे समर्थन मांगा। नवाब इकबाल महमूद ने भी जियाउर रहमान बर्क को समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी कसक भी बयां कर दी। उन्होंने साफ कहा था कि वो तो मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जनाजे में शरीक हुए थे और उन्हें दफन करते वक्त उन्होंने वहीं अपनी मुखालफत भी दफन कर दी थी। उसके बाद वो जियाउर रहमान बर्क के घर भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने उन्हें तवज्जो नहीं दी। साथ ही इकबाल महमूद ने ये भी जोड़ा कि वो जियाउर रहमान को एमपी की सीट पर मदद करेंगे और जियाउर रहमान बर्क उन्हें विधायक बनाने में सहयोग करेंगे, तभी दोनों के बीच दूरियां मिटेंगी। यानी मतलब साफ है कि दोनों गुटों के बीच गिव एंड टेक का फॉर्मूला लागू होगा, तभी ये राजनीतिक दुश्मनी खत्म होगी। आज हमारे पास जियाउर रहमान बर्क साहब आए हैं अपने समर्थन के लिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के जनाजे में शरीक हुआ था और वहीं उनके दफन करते वक्त अपनी मुखालफत भी वहीं दफन कराया। और मैं अपने नेता के साथ इनके घर भी हो आया था, मगर इन्होंने कुछ हमारी देर से खबर ली, मगर देर आया दुरुस्त नारे मत लगाओ यार, पहले बात करें दो। ये समझता हूँ कि जब यहाँ आए हैं तो अपना दिल बिल्कुल साफ करके आए होंगे। हमारे और आपके बीच में जो दरार थी वो खत्म करने आए होंगे। संभल की तरक्की भी रुकी हुई थी और मैं समझता हूं जब हम और ये दिल से मिलेंगे और संभल की जनता का ख्याल रखेंगे तो संभल दिन दुनी रात चौकी तरक्की करेगी। संभल में 2 सीटें, एक एमपी की और एक एमएलए की। एमएलए आप, एमपी मैं, इसको परमानेंट करने का काम जिया साहब आपका होगा। आप इस बीच में वादा करें हमारे लोगों से कि हम सब मिलकर रहेंगे और संभल की तरक्की करेंगे और कौम की तरक्की भी साथ करेंगे। मैं समझता हूं कि आप आए हैं, आपकी इज्जत है, सम्मान है और इंशाल्लाह ये आना जाना बरकरार रहेगा। ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती, ताली दोनों ही हाथों से बचेगी। आज मैं आया हूं, कल आप आए हैं, कल मैं आपके पास जाऊंगा, एक दूसरे से होगा। आज का दिन ऐसा है कि आज की इस मीटिंग की, इस यहाँ के आने की आपकी खबर थी, जब ये फैलेगी इंशाअल्लाह दूर तो इंशाअल्लाह ताला 1 लाख वोट तो आज ही बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं मेरी ये नासमझ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, LLB हैं, तो मेरी हर बात को ये समझ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह का ऐलान कीजिए कि आज से हमारे बीच में कोई आगे तक कोई लड़ाई नहीं है। आज आप हमारे साथ हैं, कल आप जब एमएलए में खड़े होंगे तो हम आपके साथ हैं। अंकल खड़े होंगे एमएलए, ये एमपी में खड़े हम इनके साथ हैं, जब एमएलए में खड़े होंगे इनके और इनके समर्थक, जैसे आज हमारे समर्थक आपके बारे में सोच रहे हैं, वोट देने की कह रहे हैं, ऐसे ही कल को जब हम लड़ेंगे तो आपके समर्थक भी इसी दिलों दिल। मैं एक बार फिर बहुत बढ़िया आपका और अपने आने वाले सभी भाइयों का और वर्करों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आज से आप सब लोग लड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर
जियाउर रहमान बर्क साहब को जिताने का। संभल से विधायक, कैबिनेट मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के सीनियर कद्दावर नेता हमारे नवाब इकबाल महमूद साहब के हाथ तशरीफ लाया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ नवाब इकबाल महमूद साहब हमारे और हमारे भाई सुहेल इकबाल साहब का, कि उन्होंने आज जो हमको समर्थन दिया है, मैं उसका तहे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ पर हमारे इमाम साहब जो कि रामपुर सीट से इलेक्शन लड़े और अल्लाह का करम है काफ़ी अच्छे वोटों से वो भी जीत रहे हैं, इसके लिए भी आपको सबको मुबारकबाद। हमारे भाई फ़हीम साहब जो बिलारी विधायक है वो भी तशरीफ लाए हैं, मेरे वालिद मोहतरम मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क साहब और संभल जिले के जिलाध्यक्ष ज़हर अली अंसारी साहब, हमारे भाई फिरोज़ खां साहब और सब यहाँ पर मौजूद। मैं माफ़ी चाह लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं वाकिफ़ हूँ, लंबा वक्त हो जाएगा। सभी मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, आज यकीनन ये घड़ी बहुत ऐतिहासिक है जो संभल की राजनीति एक लंबे वक्त से चली आ रही है। इस समय मैं खड़े होने के लिए एक संभल की सियासत लंबे वक्त से दो जगह बटी हुई थी और दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब और नवाब हमारे चाचा नवाब इकबाल महमूद साहब के वालिद मोहतरम आपस में बीच में राजनीति थी, बीच में अलग अलग थी, लेकिन एक बार पहले भी मौका आया था एक होने का, लेकिन किसी वजह से वो बात नहीं बन पाई। आज ये मौका जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में दादा मोहतरम की सरपरस्ती के बाद में आया है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, बल्कि कोशिश नहीं रहेगी, मैं निभाऊंगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अब जबकि संभल लोकसभा सीट पर चुनाव में केवल 5 दिन बाकी हैं, ऐसे में क्या जमीनी स्तर पर दोनों गुट एक हो पाएंगे और क्या नवाब इकबाल महमूद जैसे खांटी राजनीतिज्ञ जियाउर रहमान जैसे नौजवान राजनीतिज्ञ के सामने यूं ही समर्पण कर देंगे, जिन्होंने कभी संभल के कद्दावर नेता रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के सामने भी घुटने नहीं टेके थे। खैर, दोनों गुटों के बीच राजनीतिक कटुता किस हद तक दूर होती है, ये तो संभल लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम बताएगा। उधर भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। संभल में कल मुख्यमंत्री योगी आ रहे हैं, जबकि पीएम मोदी कुछ दिन पहले कल्की मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ चुके हैं। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि 2014 की तरह इस बार भी वो संभल लोकसभा सीट पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। एआरआई न्यूज के लिए रतनदीप शर्मा के साथ हरिओम तोमर की रिपोर्ट।